rates will come into effect from 22nd September. देश में सरकार ने जीएसटी 2.0 लॉन्च कर दिया है। बाजार से लेकर आम लोगों तक में जीएसटी सुधार को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लेकिन विपक्ष में इस पर सियासत और क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। एक और कांग्रेस इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही, तो दूसरी ओर कह रही कि राहुल गांधी की सलाह मानने में सरकार को 9 साल लगे। अगले 9 महीनों में इस सरकार की विदाई तय है। 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं, या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत। और जहां तक ये कहना कि राहुल गांधी के कहने पर हुआ है, देखिए भैया, गांधी परिवार के कहने पर तो ये सूर्य चंद्र भी आत जात करते हैं। ये गांधी परिवार ही कह रही तो ब्रह्मांड है, वरना ब्रह्मांड थोड़ी होता। आप बताइए भारतवर्ष होता क्या अगर गांधी परिवार नहीं होती? ये इनकी मानसिकता है कि सब कुछ इनके कहने पर हो रही है। और मैं केवल प्रवक्ता के नाते नहीं, एक साधारण व्यक्ति के नाते कहता हूं, जब भी भारतवर्ष में कुछ अच्छा होता है, भारत की आम जनता खुश होती है, तब कांग्रेस को मातम बनाने का पूरा मौका मिलता है। बीजेपी ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाया। बीजेपी कह रही है पूरा देश खुश है, लेकिन कांग्रेस मातम मना रही। बात सिर्फ इतनी नहीं, बीजेपी पर हमला बोलते बोलते पवन खेड़ा गाली पॉलिटिक्स तक आए। पीएम मोदी ने अपनी मां को गाली देने पर कांग्रेस पर हमला बोला, तो कांग्रेस ने उन्हें रंगमंच का कलाकार बता दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं, पवन खेड़ा तो यहां तक कह गए कि जेल में लोग बिना ट्रायल के बैठे हैं, उनकी माएं नहीं दिखती क्या? ये टूल किट था और है, और अब ये टूल किट एक्सपोज हो चुका है कि पहले गाली दिलवाते हैं, फिर हंगामा मचाते हैं, फिर मुद्दा बनाते हैं, फिर मोदी जी आते हैं, आंसू टपकाते हैं, और मेरी मां का अपमान हो गया ऐसे करके बोलते हैं। हाथ यूं होते हैं, आंखों में आंसू होता है, टोन एकदम बदल जाती है। रंगमंच को भी इससे बेहतर कलाकार नहीं मिले। उस आदमी को और किसी की मां नहीं दिखती, किसी का अपमान होता हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोग बिना ट्रायल के जेल में बैठे हैं, उनकी मां नहीं दिखती। उस आदमी के आंसू सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों टपकते हैं? क्यों सिर्फ बिहार ही बंद है? अब इस टूल किट को आप कितना भुनाओगे? ये टूल किट एक्सपोज हुए को भी कई साल हो गए। अब सवाल है कि पवन खेड़ा किसके बिना ट्रायल जेल में बैठे रहने की बात कर रहे हैं? क्या पवन खेड़ा का इशारा उमर खालिद और शर्जील इमाम की ओर है? क्या कांग्रेस और पवन खेड़ा को उमर खालिद और शर्जील को बेल नहीं मिलना खल रहा? जो देश विरोधी साजिश रचे, देश की साख गिराने की साजिश रचे, देश के टुकड़े टुकड़े करने की हसरत रखे, वो जेल में है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शर्जील इमाम का वीडियो पोस्ट कर 2 टूक कह दिया कि जो नॉर्थ ईस्ट को देश से काटने की बात करे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं। एक दिन पहले कांग्रेस के उदित राज, शिवसेना उद्धव गुट के प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी के महुआ मोइत्रा ने भी उमर खालिद और शर्जील को बेल नहीं मिलने को न्याय व्यवस्था का मजाक बताया था। तो क्या जीएसटी पर बोलते समय पवन खेड़ा का भी यही दर्द निकल कर सामने आया? तभी वो जीएसटी पर बोलते बोलते पहले पीएम मोदी को कलाकार बोले और फिर धीरे से वोट बैंक पॉलिटिक्स वाला खेल कर गए। वैसे उमर खालिद शर्जील का केस लटक रहा, तो इसकी सच्चाई क्या है? खुद पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने बता दिया। एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 7 बार उमर खालिद के वकील ने सुनवाई की तारीख बदलने की मांग की। आखिर में जमानत की अर्जी वापस ले ली गई। उमर की ओर से पेश होने वालों ने कोर्ट से बार-बार समय मांगा। किसी केस में बहस से इतनी हिचकिचाहट क्यों है? रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोर्ट के सामने बार-बार एडजर्नमेंट याचिका डाली गई। तो सवाल तो है कि जानबूझकर केस लटकाओ और फिर न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करो कि जमानत नहीं मिल रही। तो क्या ये दोहरा खेल चल रहा? पहला की आरोप गंभीर तो उमर शर्जील का बचना मुश्किल, इसीलिए केस लटकाकर उन्हें बचाते रहो, और फिर दूसरा की जेल में रहे
तो तुष्टीकरण के सहारे वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स खेलो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत।